आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। फ्लोरोक्विनोलोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली वो डीएनए से रिलेटेड है। इसके पहले वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो एंटीबायोटिक्स का था, हमने सेल वॉल के सिंथेसिस को टारगेट किया था, फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट किया था। बेसिकली इसमें जो हम टारगेट करने जा रहे हैं वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को टारगेट करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, अगर उसके थ्रू अगर हम बात करें तो डीएनए से फिर वो आरएनए बनाता है और डीएनए से फिर वो रिप्लिकेशन करके डीएनए का बहुत सारे मल्टीपल कॉपी बनाता है और उससे वो फिर आरएनए बनाता है। आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फ्लोरोक्विनोलोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या क्या वर्दी पॉइंट्स है, थोड़ा इसको देख लेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले तो है एक सुपर कॉइलिंग वाली बात आती है। सुपर कॉइलिंग के बाद इसमें एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। अब डीएनए गायरेज में अगर हम बात करें तो ये दो सब यूनिट होता है, एक होता है ए और एक होता है बी। अब ए में जो है फिर ये दो चीज़ है, एक जो है ये कटिंग के लिए, कट करने के लिए जिसको हम लोग निकिंग बोलते हैं, और ये जो है रीसीलिंग के लिए है। रीसीलिंग के लिए इसको हम लोग न्यूक्लियस एक्टिविटी भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और इसको हम लोग लाइगेज एक्टिविटी भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो इसका जो बी स्ट्रैंड है ये इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। हमने क्या देखा कि एक सुपर कॉइलिंग है, फिर एंजाइम, इसमें एक बैक्टीरिया के अंदर जो एक एंजाइम है डीएनए गायरेज, इसका एक यूनिट है, सब यूनिट ए है और एक सब यूनिट है बी। ए सब यूनिट में का जो मेन काम है, इसमें दो है, वो क्या करता है कि एक निकिंग करता है और एक उसको रीसीलिंग करता है। बी का जो बेसिकली काम है वो इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। तो इसको हम बेसिकली देखते हैं, समझते हैं कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए ये हमारा जो बैक्टीरिया का है ये सर्कुलर होता है और सर्कुलर में इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो अगर इसके बात करें तो यहाँ पे अगर एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। अब ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे है। अब इसको हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए, अब बैक्टीरिया में जो ये जेनेटिक मटेरियल है ड्यूप्लेक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसका एक जो हेलिक्स ये है और एक हेलिक्स की ये है। अब बैक्टीरिया में बेसिकली जब इसको रेप्लिकेशन करना है, ध्यान से देखिएगा, जब इसको रेप्लिकेशन करना है या ट्रांसक्रिप्शन करना है तो जाहिर सी बात, जब रेप्लिकेशन करता है तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये रेप्लिकेशन फार्क बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाता है, ये रेप्लिकेशन फार्क बनाता है और इसको ये पेयरिंग करके फिर ये ऐसे करके ये फिर मल्टीपल कॉपी इसका बना लेता है, फिर इसका मल्टीपल कॉपी बना लेता है। तो अभी इसको क्या करना है कि इसको रेप्लिकेशन करना है, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो भी है जो ये करना है। जब इसको करना है, ये इस स्थिति में है, तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वाइड करना पड़ेगा। ये वाइड करेगा ना। अब ये इस स्थिति में कॉइलिंग में है, ये कॉइलिंग में है, एक कॉइल इसका है, एक नीचे कॉइलिंग, एक ऊपर कॉइलिंग है। अब इसको ये वाइड करेगा, अब उसको वाइड करेगा तो इसकी स्थिति अगर हम देखें तो ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, जैसे ये वाला जो हेलिक्स है, ये वाली इस वाले दोनों हेलिक्स को हम थोड़ा ध्यान से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वाला जो हेलिक्स है, एक पेन से हमने ऊपर है, इन दोनों हेलिक्स को हम खींचेंगे। जब इन दोनों हेलिक्स को हम जब खींचेंगे, वाइड करेंगे। वाइड क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसको रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करना है। जब ये वाइड करेंगे तो जब इसको दोनों तरफ इधर टिंट करेंगे, इधर खींचेंगे, तो इधर वाला और जो इधर वाला फेस है ये ज्यादा कॉइलिंग में हो जाएगा, इसलिए ये ओवर कॉइलिंग में जाएगा। क्या जाएगा? ये सुपर कॉइलिंग में जाएगा, ज्यादा कॉइलिंग इसमें हो जाएगा। तो जैसे
जैसे ये दोनों को हमने ऊपर किया, अभी ऊपर ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको ये अलग अलग अपना स्टैंड अलग करके ये फिर क्या करेगा, इसको कटिंग करता है, कट कर लेगा और कट करके फिर क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन कर लेता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है। उस बीच में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर ही रहे हैं, कट कर लेगा फिर इसको ये जोड़ लेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो स्थिति है, ये वाली स्थिति में ये क्या करेगा, इसको वाइड करेगा। अवॉइड कर, जो वाइड ये करेगा, वाइड क्यों कर रहा है, रेप्लिकेशन के लिए। तो ये फाइनली इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का जो बात है ये ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा। तो ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा तो इसको रिलैक्स करना है, इसको क्या करना है, रिलैक्स करना है। मतलब क्या है कि एक ही फार्क, ये एक फार्क बना है, ये एक वाइडिंग हुआ है, तो इसमें कई सारी चीजों को वाइड करेगा, इसको भी सबको वाइड करेगा। तो वाइड करने के लिए इसको रिलैक्स करेगा। अब रिलैक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर इसको ये कट मार दे, ये जो ज्यादा कॉइलिंग हो गया है, अगर इसको ये कट मार दे, तो कट मारेगा तो क्या आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा और ये जो नेगेटिव वाला है एक ही को कट मारेगा तो ये खुलेगा। जब खुलेगा तो एक स्टैंड तो रहेगा और एक दूसरा जो है वो, जैसे एक ऐसे है, जब वो कटेगा तो ये जो खुलेगा, तो खुलने के बाद ये दूर हटेगा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है रिलैक्स हो जाएगा ना। फिर समझिए, जैसे ये वाइड हुआ तो ये ज्यादा कॉइलिंग बन गया। जब ज्यादा कॉइलिंग बन गया तो अगर हम इसको बीच बीच में से अगर ये कहीं काट रहा है, यही ये करता है, जो डीएनए गैरेज इसका एंजाइम है यही करता है, कटिंग करता है। और जब कट कर लेगा तो इसके बीच का जो ज्यादा कॉइलिंग हुआ है, ज्यादा वार्पिंग हुआ है, ये वार्पिंग क्या करेगा, दूर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आएगा ये क्या है, इस प्रॉब्लम से वो निजात पा जाएगा, तो रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, तो ये अपना रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब इसमें ये करता क्या है, ये बेसिकली करता क्या है, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर डीएनए की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात कर ले रहे हैं, ऐसे हम बात कर ले रहे हैं। अब ये डीएनए गैरेज हमने बना दिया, ये डीएनए गैरेज हमने चलिए लीजिए बना दिया, हमने एक डीएनए गैरेज बना दिया। अब डीएनए गैरेज में, ये डीएनए गैरेज में इसके पास ये एक हैंड है, एक हैंड इसके पास इधर है, ये बी हैंड है और इसके पास ये ए हैंड है। तो ए हैंड में क्या करता है, ये कटिंग करता है और ए हैंड का जो दोनों साइड है एक से कटिंग करता है, जिसको हमने आपसे बोला था कि न्यूक्लियस एक्टिविटी है, न्यूक्लियस मतलब कटिंग करने वाला। और फिर ये दूसरा वाला क्या है, ये लाइगेज वाला है, क्या है, लाइगेज। इसी डीएनए गैरेज का एक और नाम याद रख लीजिएगा, जो डीएनए गैरेज है ये, इसी को हम लोग टोपोआइसोमेरेज सेकेंड बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड बोलते हैं। तो जो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, और इसी के लिए इसी तरीके का एक और भी एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज 4 जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। तो सुपर कॉइलिंग आप समझ गए कि सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग के ऊपर कॉइलिंग है। जैसे मान लीजिए कि जो माइक्रोफोन का जो आप पहले लेते थे, जो इसके पहले जो चलता था जिससे फोन से हम लोग बात करते थे, तो उसमें इस तरह का कॉइलिंग होता था। अब वो कॉइलिंग बहुत देर रखने के बाद क्या होता है, अपने आप में कॉइलिंग हो जाता है, कॉइलिंग के ऊपर सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। क्या है, सुपर कॉइलिंग हो जाता है, वो उसको स्टेबलाइज करने का एक तरीका है। तो अब यहाँ पे हमने क्या है कि ये जो, अगर हमें डीएनए गैरेज की अगर हम बात करें तो डीएनए गैरेज में क्या करता है बेसिकली कि ये जब इसको रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करना होता है बेटा, तो ये क्या करता है, इसको वाइड करेगा। वाइड करने के लिए जो नेगेटिव ज्यादा जो सुपर कॉइलिंग हो जाता है तो इसको रिलैक्स करने के लिए कट करता है। क्या करता है, कट करता है। तो ये साइड से ये कट करता है, न्यूक्लियस एक्टिविटी जिसके पास होता है, न्यूक्लियस इंडो न्यूक्लियस की बात, न्यूक्लियस की, तो ये कट करेगा। और कट करने के बाद जैसे ये कट करता है, उसी बीच में जो बी यूनिट है, जो इसका डीएनए का बी यूनिट है, वो इंट्रोड्यूस कर देता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। कैसे इंट्रोड्यूस कर देता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को। तो पहले कट करेगा और फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तब ए साइड वाला फिर इसको रीसील कर देता है। क्या कर देता है, रीसील कर देता है। क्या कर देता है बेटा, रीसील कर देता है। मतलब ए साइड पहले कट करेगा और उसी का फिर क्या करेगा, रीसील कर देगा। क्या कर देगा, रीसील कर देगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या है, ये ए साइड पे बाइंड करता है। ए साइड में बेसिकली वो क्या करता है, लाइगेज साइड पे बाइंड करता है। किस पे बाइंड करता है, लाइगेज साइड पे। जब लाइगेज साइड पे बाइंड करता है तो ये कटिंग और इंट्रोड्यूसिंग तो करता है, कटिंग भी करेगा और ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को भी इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन फिर ये रीसीलिंग नहीं होगा। जब रीसीलिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये बार बार अपने ही थ्रेड को क्या करेगा, काटेगा। बार बार अपने ही थ्रेड को काटेगा। जब बार बार अपने ही, हालांकि थ्रेड काटने का मेन पर्पज क्या है इसका, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो बार बार काटेगा और बार बार काट करके फिर जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जो नेगेटिव कॉइलिंग जो इसको इंट्रोड्यूस करना था वो रुक गया। ये भी हो रहा है, सॉरी, एक से काटेगा और फिर बी से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को जो है इंट्रोड्यूस करेगा। जब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करेगा तो फिर ये रीसील करेगा। फिर एक बार हम देख लेते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे है। तो जब यहां से ये काटेगा तो ये वाला जो फार्क है इसको फिर हमने ये बना दिया, ये देखिए, ये हमने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया और इसको ऐसे, और ये हमने बना दिया ऐसे।
अब ये दोनों खाली है, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे, यहाँ पास में लाइए। अब ये खाली है, जब खाली है तो ये वाला छूटेगा नीचे, ये वाला भी छूटेगा नीचे, है ये मान लीजिए ये दूर दूर तक है तो ये वाला भी छूटेगा, एक इसका हेलिक्स छूटेगा तो ये पूरा ऊपर से ऐसे ओवर ट्विस्टिंग जो हुआ है वो छोड़ देगा, ये भी ऊपर से छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो जो ज्यादा कॉइलिंग हुआ है रिलैक्स हो जाएगा, यही ये चाहता है। अब ये अपना दोनों काम कर लेगा। अब दोनों काम कर लेगा, इसी बीच में क्या है कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को फिर इंट्रोड्यूस करके और क्या करता है, इससे ये क्या करता है, फिर रीसील कर देता है। लेकिन हम जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स देते हैं तो फ्लोरोक्विनोलोन जो लाइगेज वाला साइट है ए का, इससे बाइंड कर देता है, बाइंड कर लेता है। इस बीच में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग तो होगा, लेकिन नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के बाद जो रीसीलिंग प्रोसेस है वो रीसीलिंग प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि रीसीलिंग प्रोसेस पे ऑलरेडी फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड कर चुका है, फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड कर चुका है। एक और फिगर है, उस फिगर से हम आपको भी बताते हैं, उस फिगर से हम बताते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जैसे ये गुडमैन गिलमैन में आप अच्छे ऑफिशियल बुक में देखेंगे तो ये सर्कुलर डीएनए है। अभी सर्कुलर डीएनए से ये क्या करता है कि ये अपने को आपको ये देखिए स्टेबलाइज करता है, ऐसे अपने आप को ये ऐसे स्टेबलाइज करता है। ये देखिए ये ऐसे अपना एक थ्रेड बना लेगा, अपना एक थ्रेड बनाया, ये देखिए ये ऐसे बनाया और ये फिर ऐसे बनाया, फिर ध्यान से आप देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो जा रहा है इसके नीचे नीचे बैक वाला, तो ये क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, मतलब इसको कॉइलिंग किया। अगर हम देखें तो अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, लाइए नीचे, अब ये देखिए अगर हम ये ऊपर वाला जो थ्रेड है, अगर जैसे कोई रबड़ है, ये रबड़ है जो आप अपने बाल में, जो लड़कियां जो बाल में लगाती हैं, अब इसी को हमने ट्विस्ट कर दिया, क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने के बाद क्या है, अगर हम ये वाले फार्क को, इस वाले को अगर हम उठा के रखें, इन दोनों को अगर हम पकड़ लें, पकड़ के अगर ऐसे करें, फिर पहले वाली स्टेज में आकर ध्यान से समझिए, या तो ऊपर वाले को उठाएं, ऊपर वाले को उठा दे तो ये सर्कुलर हो जाएगा, या इन दोनों को हम एक बार ऐसे खींचे तो फिर सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए समझ लीजिए, अब ये दोबारा क्या करता है, दोबारा में फिर ये देखिए क्या करेगा, ये फिर ऐसे ही देखिए, ये ऐसे ही फिर करेगा, फिर ये ऐसे ही करेगा, ऐसे। अब यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे छोड़ देगा, और यहाँ पे ये फिर ला करके ये यहाँ पे ऐसे छोड़ देगा। अब ये जो नेगेटिव वाला थ्रेड है दोनों का, ये दोनों को कट कर दिया। अब कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये देखिए, ये देखिए ये देखिए ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे। तो अब देखिए ये वाला जो थ्रेड है वो ऐसे आया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला, ये इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। जो नीचे वाला है बैक साइड से कटेगा, फ्रंट पे बैक साइड से कटेगा। अब काटने के बाद ये देखिए ऊपर से जोड़ लिया, ये जो नीचे से जा रहा था, ये जो नीचे से जा रहा था, अब ये देखिए क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, नीचे हो गया, ये वाला क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स इसी पे बाइंड करता है। तो क्या हमने बात किया है कि डीएनए गायरेज सुपर कॉइलिंग के बारे में हमने बता दिया कि ये सुपर कॉइलिंग होता है, और सुपर कॉइलिंग होने के लिए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए फिर एंजाइम भी, प्रोटीन्स भी, एंजाइम भी बनाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, वाइड, इसको वाइड करेगा। जब वाइड करेगा तो ये सेंटर पे जब वाइड करेगा तो पेरीफेरी पे क्या होगा, ज्यादा कॉइलिंग होगा। जब ज्यादा कॉइलिंग होगा तो इस प्रॉब्लम को रिलैक्स करने के लिए वो क्या करेगा, बार बार कट करेगा। कट करने के लिए इसके पास एक एंजाइम स्पेशल पाया जाता है, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज दो तरीके का है। डीएनए गायरेज का है, ये हम देखें, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है वो टोपोआइसोमरेज सेकंड है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है वो टोपोआइसोमरेज 4 है। अब डीएनए गायरेज का बेसिकली एक ए साइट होता है और एक बी साइट होता है। ए साइट से ये कटिंग करता है, और ए साइट के सब वाले में एक से रीसीलिंग करेगा, एक से कटिंग करेगा। पहले कटिंग करेगा और फिर इसके बाद से नेगेटिव, पहले पे क्या करता है, कटिंग करता है, दूसरे पे क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, और फिर तीसरी स्टेप में क्या करता है, रीसीलिंग कर देता है। तो इस सारे प्रोसेस को समझने के बाद हमारा क्या है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है, फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड करता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड करेगा, और फ्लोरोक्विनोलोन बाइंड करने के बाद वो फ्लोरोक्विनोलोन डीएनए गायरेज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरेज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा, डीएनए गायरेज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और फाइनली ये ए साइट पे बाइंड करेगा।
ए साइड के लाइगेज वाले से ये बाइंड करेगा, और लाइगेज वाले से जब बाइंड करेगा तो केवल क्या होगा, इसकी कटिंग होगी और निगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, लेकिन जो आपका रीसीलिंग वाला प्रोसेस है ये रीसीलिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि कोई डीएनए है और डीएनए में ये जो कॉइलिंग हुआ है इसको बार बार हम बार बार काटें और काट करके काटते जाएं, वो उसका प्रक्रिया, उसका नेचुरल फिनोमेना है, वो बार बार इसको काटेगा, लेकिन रीसीलिंग फिनोमेना होगा नहीं, तो बार बार कटेगा तो फिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रह नहीं पाएगा, और फिर उसके चलते फिर जो डाटर इसके जो हेलिक्स है वो इसको मिल नहीं पाएंगे, और फिर इससे रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, फिर आप जान रहे हैं ट्रांसलेशन नहीं होगा, फिर एंजाइम नहीं बनेगा, और फिर उस चीज से धीरे धीरे ये बैक्टीसाइडल एक्टिविटी शो कर देगा, बैक्टीसाइडल। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और आपको बताना है कि अब इसका जो यूज है वो क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज क्या है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स के यूज में जनरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन है, और फिर ये सेकेंड जनरेशन है, और फिर थर्ड जनरेशन है, और फिर फोर्थ जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो नालीडिक्सिक एसिड है, सब लोग जान रहे हैं, नालीडिक्सिक एसिड। सेकेंड जनरेशन में क्या है, ओफ्लॉक्सासिन है, नारफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और इसमें जो है लिवोफ्लॉक्सासिन है, और इसमें है मोक्सीफ्लॉक्सासिन है। ये जो है बेसिकली जो नारफ्लॉक्सासिन, जो नालीडिक्सिक एसिड है, ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए यूज होता है। और इसमें क्या है, जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या बात आ रही है, जो सेकेंड जनरेशन है ये ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए भी है और ये बेसिलाई के लिए भी है, और इसमें थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी भी है। ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी ये मारेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारेगा, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या न्यूमोकोकाई, हम इसको बोल सकते हैं न्यूमोकोकाई, इसको ये नहीं मार पाएगा। कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया को भी ये मारता है, जैसे माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडिया, इसको मारता है। अब एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है जो सेल वॉललेस, मतलब जिसमें सेल वॉल नहीं है और जो ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता है। अब इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है, तो इसलिए जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये स्टेन नहीं लेता है, ये सेल वॉल इसमें नहीं रहता है। ये एटिपिकल बैक्टीरिया है, जैसे इसमें आता है कॉक्सिला है, माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडिया है, इस तरीके की बैक्टीरिया है, लोजेला है। अब लिवोफ्लॉक्सासिन की हम बात करें तो लिवोफ्लॉक्सासिन में क्या है कि ग्राम नेगेटिव के लिए और ब्रॉडेन हो जाता है, ये कई तरह के जितने मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये कवर कर लेता है। और दूसरी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सारे को मारता था और इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनियाई को नहीं मारता था, ये इसको भी मारने लगता है, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनियाई को इसमें भी मारने लगता है। एटिपिकल वाले में भी थोड़ा सा जितना है इसको भी थोड़ा सा और ब्राड कर लेता है। और मोक्सीफ्लॉक्सासिन में देखें तो ये नेगेटिव वाला तो रहेगा ही, पॉजिटिव वाला भी रहेगा, और एटिपिकल के साथ साथ ये एनारोबिक बैक्टीरिया को भी ये मार देता है। तो आज यही हम लोग पढ़े हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। फ्लोरोक्विनोलोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डीएनए गैरेज को वो रोकता है, और फिर कैसे रोकता है, ए साइड पे बाइंड करेगा, और ए साइड पे दो काम वो करता है, कटिंग और रीसीलिंग का। तो वो लाइगेज से बाइंड कर देगा, कटिंग होगा लेकिन रीसीलिंग नहीं होगा, और वहां पे वो बैक्टीरिया का बैक्टीसाइडल एक्टिविटी हो जाएगा। थैंक यू।